Let's Make Career. नमस्कार, लेट्स मेक करियर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम करियर की प्लानिंग को लेकर डिस्कस करते हैं। पुराने 2 वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से करने के बाद करियर के क्या-क्या ऑप्शंस हैं, और उसके बाद हमने देखा कि 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से पास करने के बाद करियर के कौन-कौन से विकल्प हमारे सामने उपस्थित हैं। आज हम देखने वाले हैं कि कॉमर्स से 12th क्लास पास करने के बाद हमारे पास करियर के क्या-क्या ऑप्शन हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में 12th क्लास कॉमर्स से जब हमने पास की, या जो भी स्टूडेंट जो कॉमर्स से पास करते हैं वो जब करियर की तलाश करते हैं कि किस फील्ड में हमको जाना चाहिए, उसको हमने कुछ सेगमेंट में बांटा कि आप कौन से सेक्टर में जाना पसंद करेंगे। जैसे कि 12th आपने कॉमर्स से पास कर ली, अब आप देखें कि आप या तो ट्रेडिशनल कोर्स की तरफ जा रहे हैं जैसे कि बीकॉम या बीबीए जो चला आ रहा है वैसा कुछ, या आप कुछ प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जा रहे हैं जैसे कि सीए, सीएस वगैरह इस तरह का, या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाना चाहते हैं, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, तब उसमें क्या क्या स्कोप है, या फ्रीलांसिंग वगैरह ऐसा कुछ करना चाहते हैं, स्किल बेस्ड कुछ कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, तब उन सब के क्या क्या ऑप्शन है। तो इनको हमने 5 पार्ट्स में बांटा है कि 5 करियर के ऑप्शन है 12th कॉमर्स के बाद। किस किस आधार पर? ट्रेडिशनल कोर्स, दूसरा प्रोफेशनल कोर्स, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर, चौथा स्किल बेस्ड कोर्स जिसमें आप स्टार्टअप कर सकते हैं, और पांचवा जो आजकल सोशल मीडिया वगैरह या यूट्यूब पर आप किस तरह से कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो किस तरह से वहां आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉमर्स के जो ट्रेडिशनल कोर्स हैं, यानी कि परंपरागत कोर्स जो चले आ रहे हैं उनकी बात। इनमें सबसे पॉपुलर जो कोर्स है वो है बीकॉम। अब बीकॉम 3 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री है, सबको ये बात पता है, एक सामान्य डिग्री है। अब इसमें अकाउंटिंग, टैक्सेशन, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस ये आपके सब्जेक्ट होते हैं। इसके बाद आप चाहें तो सीए और चाहें तो एमबीए या बैंकिंग की तैयारी, सरकारी नौकरी की तैयारी, ये सब आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप बीकॉम करते हैं तो नाम मात्र की फीस पर आपका एडमिशन हो जाता है। प्राइवेट कॉलेज से भी आप बीकॉम कर सकते हैं। यानी 12th क्लास कॉमर्स से पास करने के बाद सबसे आसान और सबसे अच्छा और सबसे पॉपुलर जो तरीका है ये है बीकॉम करना, जो कि एक ग्रेजुएशन की डिग्री है। इसके अलावा ट्रेडिशनल में ही दूसरा कोर्स है बीबीए, यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप व्यापार प्रबंधन में जाना चाहते हैं, बिजनेस का मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा कोर्स है बिजनेस मैनेजमेंट के लिए बीबीए। अगर इसमें आगे अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, जैसे कि कॉर्पोरेट मैनेजर बनना, आप चाहते हैं कॉर्पोरेट में जाना, मैनेजर बनना, बॉस आप बनना चाहते हैं, आपका जो नेचर है वो लीडर बनने का है, तो आपके लिए ये कोर्स काफ़ी अच्छा है। स्कोप क्या क्या है? मार्केटिंग में जा सकते हैं, एमएनसीज में, एचआर वगैरह, फाइनेंस में, इन सब में आप जा सकते हैं, और बीबीए के बाद आप एमबीए कर ही सकते हैं, वो ऑप्शन आपके पास है ही। इसके अलावा एक इंटीग्रेटेड कोर्स और इसमें, जिसमें बीकॉम प्लस एलएलबी दोनों एक साथ कराए जाते हैं। कॉमर्स प्लस लॉ का कॉम्बिनेशन, जो कि 5 साल का एक कोर्स होता है। इसके बाद आप जैसे कि क्लेट या एलसेट, इस तरह की जो प्रवेश परीक्षाएं उनके द्वारा आप आगे दाखिला ले सकते हैं। अब इसमें करियर क्या है? तो इसमें करियर है जैसे कि कॉर्पोरेट लॉ, अलग अलग जो कंपनियां हैं वहाँ भी उनको वकीलों की जरूरत होती है, कंपनी को अपना केस लड़ रही है, कॉर्पोरेट लॉ, इनकम टैक्स लॉ, कस्टम लॉ, इस तरह के क्षेत्र में अलग तरह के कुछ लोगों की जरूरत है, कुछ स्पेशलिस्ट चाहिए जो इसी विभाग का ज्ञान रखते हो, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा कोर्स है। तो ये हमने बात की। अभी इसमें 3 कोर्स देखे हमने ट्रेडिशनल कोर्स, 3 कौन कौन से? बीकॉम, बीबीए और प्लस एक इंटीग्रेटेड कोर्स हो गया जिसमें हम करेंगे बीकॉम और एलएलबी 5 साल का। अब आते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज जो काफ़ी पॉपुलर है। इसमें पहला है सीए, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईसीएआई इसके द्वारा ये संचालित है, और भारत का जो सबसे कुछ प्रतिष्ठित कोर्स है उनमें से ये एक है सीए। 3 लेवल है इसके, जैसे कि फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। सबको पता है कि सीए की अच्छी खासी सैलरी होती है, प्राइवेट भी अपना काम करते हैं, अपना खुद का भी ये अलग से डिपार्टमेंट खोलते हैं, और बहुत सारे लोग इनसे फ्रीलांसिंग पे काम करवाते हैं, बैठ के काम करने का इनका ऑप्शन है। स्कोप क्या है? ऑडिटिंग, टैक्स, फाइनेंस, कंसल्टिंग, बहुत सारे इनके पास स्कोप है। और अगर एक बात में कही जाए तो कॉमर्स करके कमाई का सबसे अच्छा जरिया जो है तो वो शायद यही है सीए, और दूसरा इसमें जुड़ा हुआ है सीएस। सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरी। इसका क्या काम होता है? तो किसी भी कंपनी के सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल दस्तावेज
कंपनी का गवर्नेंस यानी कि प्रशासन, इस सब की जिम्मेदारी CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी की होती है। ये ICSI के द्वारा संचालित कोर्स है, काफ़ी अच्छी खासी इसमें सैलरी होती है, अच्छे खासे कंपनी में ऊंचे पद मिलते हैं। तीसरा कोर्स है जिसका नाम है CMA यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब इसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में, कास्टिंग में या बजट प्लानिंग में, इन सब में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो वहाँ आपके लिए इसमें अपॉर्चुनिटी बनती है। इसका स्कोप है मल्टीनेशनल कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी या फिर सरकारी क्षेत्र, सभी में आपके लिए यहाँ वैकेंसी होती है। यानी 2 सेगमेंट हमने देखे, शुरुआत की थी ट्रेडिशनल कोर्सेज, दूसरा प्रोफेशनल कोर्सेज। अब हम आते हैं जो भारत में अभी भी सबसे प्रतिष्ठित चीज़ें मानी जाती है, वो है सरकारी नौकरी। मतलब सोशल रिकॉग्निशन आपको अच्छा खासा मिलता है अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है। अब सरकारी नौकरी की तरफ इसमें रुझान उन लोगों का होता है जिनको करियर में एक स्थिरता चाहिए, यानी कि उनको प्राइवेट जॉब खोने का डर ना हो, जॉब स्टेबिलिटी जिनको चाहिए, सोशल रिकॉग्निशन चाहिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। अब बहुत सारी सरकारी नौकरी हैं जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में IBPS, SBI, RBI या SSC भी एग्ज़ाम करवाता है CGL के माध्यम से, या UPSC द्वारा एग्ज़ाम होते हैं। तो इन सब में भी कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनको अच्छा खासा स्कोप उपलब्ध है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में क्लर्क से लेकर बैंक PO ऑफिसर, कई तरह के इसमें स्कोप खुलते हैं। SSC द्वारा क्या क्या बनते हैं जैसे कि टैक्स असिस्टेंट, ऑडिटर, इनकम टैक्स ऑफिसर या एक्साइज इंस्पेक्टर, इन सब की वैकेंसी में भी कॉमर्स आपके काम आती है। UPSC आजकल कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट उसमें जाते हैं। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है वहाँ, तो ये आपको जो GS वाला पेपर है यानी कि जिसमें जनरल नॉलेज आप सामान्यतः कहते हैं, उसमें इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स मिलकर अगर कॉमर्स बैकग्राउंड आपका है तो अच्छा खासा आपके काम आता है। और आप चाहें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह भी इकोनॉमिक्स या कॉमर्स वाले सब्जेक्ट साथ में ले सकते हैं, तो आपकी तैयारी को थोड़ा सा फायदा इसमें मिलता है। अब आते हैं कुछ नए ट्रेंड के कोर्स चालू हुए हैं जो हमने बाकी के 2 ऑप्शन रखे, एक है स्किल्ड बेस और दूसरा है फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप्स। अब स्किल्ड बेस कौन कौन से कोर्स हैं जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, आजकल ऐसे लोगों की भी डिमांड है, जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है जिसका अच्छा खासा पॉपुलर फेस है, यूट्यूब चैनल चलता है, सोशल मीडिया के अलग अलग पेज उसके चलते हैं, लेकिन उसको वो हैंडलिंग नहीं आती है। सोशल मीडिया से बिजनेस कैसे कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट बेच के किसी और के प्रोडक्ट बेच के पैसा कैसे कमा सकते हैं, उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। अब इन सब के लिए भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की ज़रूरत पड़ने लगी है और एक नया सेक्टर खुला है। इसमें डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, गूगल एड, ईमेल मार्केटिंग, इस तरह तरह के कोर्स हैं। 3 से 6 महीने की इन कोर्स की अवधि है, आपको ये सीखना होता है। ऐसे ही इसमें अगला है ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, वेबसाइट को डिजाइन करना, ग्राफिक डिजाइन करना, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, कैनवा, वर्डप्रेस, कई तरह के ऐसे ऑप्शन हैं जो अब नई डिमांड में है। सोशल मीडिया जितना ज़्यादा चलता जा रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन जितनी बढ़ती जा रही है, लोग जैसे जैसे यूट्यूब और गूगल पर निर्भर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे इसमें अलग अलग तरह की जॉब भी, नई नई जॉब आती जा रही है, नए तरह के ऑप्शन खुलते जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि टैली, GST कोर्सेज, GST नया चालू किया गवर्नमेंट ने। अब बहुत कम लोगों को ही इसके सारे नियम कानून पता होते हैं, अब इसके लिए भी एक्सपर्ट की ज़रूरत है और उसमें कॉमर्स वालों के लिए करियर की अपॉर्चुनिटी खुली है। अब इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है जैसे कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग वगैरह, छोटे व्यापारी और कंपनियों के साथ आप सीधा काम कर सकते हैं, उनका GST किस तरह से भरा जाएगा, सारी बारीकियाँ आप उनको समझा सकते हैं। अब एक लास्ट बचता है, जैसे ही डिजिटल इंडिया भारत ने यानी कि भारत सरकार ने शुरू किया है, तब से हर कोई डिजिटल होता जा रहा है, अपने अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म खोलते जा रहे हैं। इसमें एक बार आपको काम तो थोड़ा करना पड़ता है, लेकिन बाद में रिटर्न काफ़ी अच्छा खासा है। तो फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप्स, फ्रीलांसिंग में जैसे कि आप घर से ही काम कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग, कॉमर्स से संबंधित टाइपिंग, डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, इस तरह के काम आप अच्छे खासे कर सकते हैं। यूट्यूब ब्लॉगिंग और इसके साथ यूट्यूब की मार्केटिंग, प्रोडक्ट वहाँ डिजाइन करना, प्रोडक्ट बेचना, इस तरह के काम में भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए अच्छा खासा एक स्कोप बन चुका है। एंटरप्रेन्योर आप बनना चाहते हैं, खुद का अगर बिजनेस करना चाहते हैं, तो अब जैसे बिजनेस, कॉमर्स वालों का काम ही बिजनेस करना है, तो अगर आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो इसको आपने पढ़ा है, यानी कि आपने कोर्स ही वही किया है जिससे बिजनेस कर सकते हैं। कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप आप कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं, अकाउंट कंसल्टेंसी कर सकते हैं, किसी कंपनी की, किसी फेमस कंपनी की आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि प्रिंट ऑन डिमांड एक नया चला है, इस तरह के कई सारे अब नए नए कुछ सुझाव आने लगे हैं, नए नए करियर के ऑप्शन आपके सामने खुलने लगे हैं। यानी आज की दुनिया में बात की जाए
तो आज की दुनिया में जॉब की कमी नहीं है, आज की दुनिया में वास्तव में स्किल्ड लोगों की कमी है कि जिनके पास वो कौशल है कि किसी फील्ड में जाकर पैसा कमा पाएं। अगर आप सुपरफिशियली देखेंगे तो आपको लगेगा बेरोजगारी बहुत है, लेकिन जब आप जॉब स्टार्ट करते हैं किसी कंपनी में और वहाँ जब अंदर का एनवायरनमेंट आप देखेंगे, जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट में लोग हैं उनसे आप बात करेंगे तो वो आपको कहते सुनाई देंगे कि उनको परफेक्ट लोग नहीं मिल पा रहे हैं। कंपनी को जैसे लोगों की ज़रूरत है वैसी स्किल वाले लोग वहाँ नहीं हैं। यानी कंपनी को तो लोग नहीं मिल रहे हैं और लोग कह रहे हैं हमको जॉब नहीं मिल रही है। तो बीच में जो खाई है ये दरअसल वही खाई है कि जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी स्किल हमारे पास नहीं है। यानी जॉब की कमी नहीं है, कमी किस चीज़ की है? हमारे स्किल की, उस लेवल की स्किल हमारे पास नहीं है। तो कॉमर्स के स्टूडेंट अगर उस लेवल की स्किल अपने आप में डेवलप कर पाएँ, इसमें बहुत सारे सेक्टर खुलते हैं। कौन कौन से? जैसे मैंने शुरू से बताया, कोई ट्रेडिशनल कोर्स है, इसके अलावा प्रोफेशनल कोर्स है, फ्रीलांसिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, नए नए क्षेत्र अब खुलने लगे हैं। तो इनमें आपके लिए एक अच्छा खासा यानी कि अच्छी खासी एक अपॉर्चुनिटी है। कंपनी के लॉ वगैरह में आप जा सकते हैं, उनके लिए एक अलग नया स्कोप खुला है, जीएसटी के कानून के लिए एक नया वो खुला है। तो आपके लिए बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है। अब लास्ट में कि सार क्या है इस पूरी बात का? सार पूरी बात यही है कि आपका खुद का इंटरेस्ट किस तरह के काम में ज़्यादा है। जैसे आपको फ्रीलांसिंग अच्छी लगती है, आपको लगता है कि मैं लोगों को बिजनेस सिखा सकता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप अपना यूट्यूब चैनल खोलकर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आपको शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है और बात आपको कहने की कला आती है, दूसरे व्यक्ति को अपनी बात समझाना आता है, तो इस क्षेत्र में भी अच्छा खासा एक ऑप्शन खुलता है। कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल आपने देखे होंगे, कोई शेयर मार्केट के बारे में बता रहा है कि किस तरह से मार्केट करें, कोई इन्वेस्टमेंट करना सिखा रहा है कि किस फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई एसआईपी के बारे में बता रहा है, कुछ बीमा पॉलिसी के बारे में समझा रहा है। और लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं कि अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए। तो ये बारीक ज्ञान अगर आपके पास है तो आपका यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी काफ़ी अच्छी खासी तरक्की कर सकता है। यानी सार यही है, अंतिम सुझाव यही है कि जैसा आपका नेचर है, जिस काम में आपको इंटरेस्ट आता है, उस दिशा में आपको अपने कैरियर के ऑप्शन तलाशने चाहिए। लास्ट में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है। इससे पहले 2 वीडियो हम बना चुके हैं। एक में हमने देखा 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के बाद क्या क्या ऑप्शन है। दूसरे में हमने देखा 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। ऐसी एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 12th क्लास आर्ट्स से पास करने के बाद क्या क्या ऑप्शन आपके पास खुलते हैं। और अगर कोई और सुझाव आप चाहते हैं करियर से संबंधित तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। पॉडकास्ट एंड डिजिटल, लेट्स माइक टॉक्स अबाउट एवरी सेगमेंट ऑफ लाइफ। Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.